अस्सलामुअलैकुम माय डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। जैसा आप जानते हैं, हम आजकल 9th क्लास का जो इंग्लिश का टॉपिक है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, हम इसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो यू विल ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर 87, पैरा 4th, 5th पैरा। जैसे हम इस बंदर की कहानी पढ़ते आए हैं, वो नहाता है, जैसे रुस्किन बांटता था वो उसको नकल करता था। तो वो कहता है कि एक दिन वो जिंदा ही अपने आप को गर्म पानी में डालने लगा। तो क्या होता, कैसे होता है, आइए देखें। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. एक दफा ऐसा होता है कि वहां किचन में एक केटल होती है, उसमें गर्म पानी होता है, वो चाय के लिए, वो गर्म करने के लिए रखा था। तो टोटो को जब कोई काम नहीं था तो उसने क्या किया, तो वो उधर गया और वो जो जल रही थी, जो गैस पे थी वो केटल, तो उसमें उसका जो ढक्कन है, जो है लिड जो है, वो उसको उठाया वहां से। तो उठाने के बाद उसने क्या किया, तो जब वो उठाना उसने शुरू किया तो वो पानी बहुत ही गर्म था। Finding the water just warm enough for a bath, he got in. तो उसने गर्म पानी देखा तो उसने कहा क्यों मैं यहाँ नहा लूं। With his head sticking out of the open kettle, this was just fine for a while until the water began to boil. Until the water began to boil. अब वो वहां रुक गया, देखा कि अब वो बॉयल होने लगा। Then Toto raised himself a little. तो क्या हो गया, वो जब उसने he got in, उसने उस केटल में छलांग लगाई और उसमें बैठ गया, तो जो वाटर का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा बढ़ने लगा। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ ए लिटिल, तो फिर बाहर आ गया। बट फाइंडिंग कोल्ड आउटसाइड, बाहर उसको सर्दी लग रही थी। सैट डाउन अगेन, फिर वहां चला गया। ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, फिर वहां कुछ मुद्दत के लिए फिर वहां चला गया। अनटिल ग्रैंड फादर अराइव्ड, तो जब तक वहां से ग्रैंड दादी आई। And hauled him out, pulled him out, pulled, hauled, H-A-U-L-D, pulled means pulled। अगर उसको वो वहां से नहीं बचाती, he would refuse to go, then half boiled out of the kettle, तकरीबन वो बहुत ही गर्म हुई, उसके ये लग रहा था कि शायद उसकी जो जल्द है वो जल चुकी है। If there is a part of the brain especially devoted to mischief, the part was largely developed in Toto. हाँ, राइटर यहाँ कहता है कि अगर दिमाग का जो हिस्सा होता है, इसमें जो शरारत की हिस्स होती है, अगर वो हम देखेंगे तो वो शायद इस टोटो में ज्यादा थी, होशियार थी, शरारत की हिस्स ज्यादा होशियार थी। He was always tearing into pieces. He was always tearing into pieces. जो उसको मिलता था वो इसको काटता था। Whenever one of my aunts came near him, जब भी कभी मेरी कोई वहाँ चाची उनके पास आ जाती थी, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. तो वो उसको पकड़ता था, उसके कपड़े पकड़ता था और उसको वो होल बनाता था, वो फाड़ देता था। One day at lunch time, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. एक लंच ब्रेक पे, अगर हम कहेंगे दोपहर का वो खाना खा रहे तो वो एक वाक़ा बताता है। तो there was a pulao stood in the center of the dining table. डाइनिंग टेबल पे पुलाव रखा गया था। We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. तो हम वहां चले गए, हमने वहां देखा कि टोटो वहां खा रहा था, चावल खा रहा था। My grandmother screamed and Toto threw a plate at her. तो मेरी ग्रैंडमदर ने उसकी तरफ क्या किया, she looked at him with a horror. बहुत ही शरारती नजर से उसने देखा। तो टोटो ने क्या किया, टोटे ने गुस्से में आकर उस पर प्लेट फेंक दिया। One of my aunts rushed forward and received a glass of water in the face. One of my aunts rushed forward and received a glass of water in the face. तो वहीं से एक मेरी आंट आ गई, उसने वहां पानी का एक गिलास लिया। We found him in the branches
When grandfather arrived, Toto picked up the dish of the pulao and made his exit through the window. जब ही वहां फिर ग्रैंड मदर आ गई तो इस बंदर ने क्या किया, उसने पुलाव की जो ये थाली थी वो खिड़की से बाहर चला गया और कहां बैठा गया और कहां बैठ गया, वी फाउंड हिम ऑन द ब्रांच ऑफ द जैक फ्रूट ट्री. वहां इनके घर के सामने एक जैक फ्रूट ट्री था, एक दरख्त था, उस पे बैठ गया. द डिश सिटल इन हिज आर्म्स. और ये जो रिकाबी है, ये जो प्लेट था उसके हाथ में था. एंड ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून. बैद दोपहर तक वहीं वो बैठ गया. ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस. वो आराम से खा रहा है. डिटरमाइनिंग ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन. वो एक एक करके खाता है. एंड देन in order to spite grandmother. To spite means to make someone angry. Spite, किसी को गुस्सा चढ़ाना. Spite, to make someone angry. To make someone angry. And he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into pieces. और उसने क्या किया, तो खाने के बाद who had screamed at him he threw the dish down from the tree. तो उसने वो रिकाबी उसने इस दरख्त से नीचे गिरा, नीचे फेंक दी, तो नीचे उसको क्या हो गया, that broke into 100 pieces. तो वो चिकनाचूर हो गई. And he chattered and the Toto chattered with a delight. और वो बहुत ही खुश हो गया. Chattered means chattered. This is the sound of monkey. Sound of monkey. The animals are producing sounds, so the monkey is producing the sound that is called a chattered. And वो खुश हो गया. And when it broke into pieces, जब उसके वो तकरीबन उसका चिकनाचूर हो गया. Obviously, Toto was not the sort of a pet we could keep for long. अब ग्रैंडफादर ने ये सोच लिया फाइनली कि अब हम इस टोटो को घर में नहीं रखने वाले थे. इवन ग्रैंडफादर रियलाइज्ड दैट, इवन कि अब ये मैं सोचता हूं, हालांकि हमारे दादाजी ने भी ये सोचा, हम इसको अब घर में नहीं रख सकते हैं. वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, क्लॉथ्स, कर्टन्स एंड वॉलपेपर्स. और हम इतने अमीर भी नहीं हैं, इतने रिच भी नहीं हैं, इतने वेल्दी भी नहीं हैं. वेल टू डू मीन्स well to do means rich, or we can say wealthy. We are not so wealthy that we can bear the loss of our dishes. क्योंकि ये हर वक्त हमें नुकसान करता था, डिशेस को तोड़ता था, कपड़े फाड़ता था, पर्दों को फाड़ता था, पेपर, वॉलपेपर्स. So we cannot bear it. So grandfather found the टांगा ड्राइवर. अब क्या किया ग्रैंडफादर ने, अब इससे जान छुड़ाने के लिए, इस टोटू से निजात दिलाने के लिए इसने टांगा ड्राइवर को पा लिया और इसको फिर वापस भेज दिया. एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 rupees. ओनली इसको 3 रुपये में भेज दिया. लाया कितने में था, 5 रुपये में. अब इसको मैं 3 रुपये में भेज दिया. तो इस तरह हम देखते हैं. सो these are the qualities of the animals. We can say that the theme, what is the theme of this very lesson, the adventures of Toto. We can say that the theme, though these animals are mischievous, but they are faithful also. So we can say that the theme of this very lesson is love. We should love animals, and we should love animals because ये जो animals हैं, they are the part of our environment, they are the part of our society, so we can get benefit from them. So अगर हम देखेंगे ये जो animals हैं, ये जो पेट्स हैं या जो बाकी एनिमल, इनसे हमें क्या क्या फायदे हैं. तो इस तरह हम ये जो लेसन है हम खत्म करने जा रहे हैं. आई थिंक दैट this is enough for today. Inshallah we will do the exercise on the next lesson on the next day. Thanks.